जो रब है वही राम है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। और इस वक्त हम देवा शरीफ मज़ार में मौजूद हैं। और देवा शरीफ मज़ार में ये आप देखिए रात का समय है। और जो लाइन मैंने कही है, जो रब है वही राम है, ये लाइन मैंने क्यों कही है और इस लाइन का मतलब क्या है वो आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता की, कौमी एकता की बड़ी पहचान में से जो देश भर में अलग अलग जगह हैं उनमें से एक जगह जो खासम खास जगह है वो है देवा शरीफ। और देवा शरीफ पर न केवल मुसलमान आते हैं बल्कि हिंदू भी बड़ी संख्या में आते हैं। कुछ लोग शायद अब भी मिल जाएंगे, रात का वक्त हो गया है और बाहर चलते हैं और आपको जो है यहाँ की थोड़ा बाज़ार के बारे में और देवा शरीफ के बारे में, क्योंकि अंदर जो रिकॉर्डिंग करने की इजाज़त जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए इससे अब जो है वो बाहर चलेंगे और बाहर चल कर के बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो मौजूदा वक्त चल रहा है, जो हिंदू मुस्लिम को लेकर के जो तरह तरह की बातें, खाई पैदा करने वाली जो बातें हैं, उसके उलट देवा शरीफ की जो मज़ार है वहाँ से संदेश क्या है। और जो लाइन मैंने कही थी वो आप यहाँ पर देखिए, जो रब है वही राम है, जो रब है वही राम है, यही संदेश जो है वो देवा शरीफ का है। देवा शरीफ का ये संदेश आप देखिए, नगर पंचायत देवा शरीफ में आने वाले जायरीनों का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। तो ये जो लाइन है वो अपने आप में जो देश में जो मौजूदा वक्त है उसके ऊपर एक करारी चोट करती है कि जो रब है वही राम है। और ये जो लाइन लिखी हुई है, ये जो संदेश लिखा हुआ है, ये देवा शरीफ मज़ार, देवा शरीफ दरगाह के बाहर लिखा है। बाज़ार बड़ा खूबसूरत है और बाज़ार में भी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिखाने लायक है, वो भी आपको दिखाएंगे। देखिए ज़रा इधर से देखिए कितना शानदार जो है ये बाज़ार है। ये क्या नाम है आपका? जी, महमूद वारसी। महमूद वारसी। अच्छा, क्या बताएंगे देवा शरीफ के बारे में? अगर आप बाकी जो हमारे दर्शक हैं, देश दुनिया के लोग हैं, क्या बताएंगे? जी, हम क्या बताएंगे, यहाँ पर ये है कि हाँ, हिंदू मुस्लिम सब आते हैं, सिख ईसाई, ठीक है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। हर धर्म के लोग आते हैं। जी हाँ, हर धर्म के लोग आते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए अभी जब हम यहाँ पर पहुँचे थे तो उस वक्त में जो है अभी थोड़ा लेट हो गया, तब हम पहुँचे थे, तब हमने वो एक हिस्सा जो है वो रिकॉर्ड कर लिया था। कुछ जो है वो हिंदू बहनें थी वो जो इस मज़ार पर आई थी और जब उनसे बात की तो उनके आंसू छलक गए थे। एक बार ज़रा हिस्सा वो देखिए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा? हाँ, विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी। नाम भी आपका तो पूरा देवी वाला नाम है। हाँ। तो इधर ये देवा शरीफ मज़ार पे आप भी आए हैं? नहीं, हम काफी दिन के बाद आए हैं यहाँ। काफ़ी दिन के बाद आते हैं, तो आते रहते हैं मतलब? नहीं, कोई मेहमान जैसे आता है तो कोई घुमा ला, चल के दर्शन करना है। अच्छा, तो आप यहीं रहती हैं? हाँ, हम यहीं रहते हैं। अच्छा, ये आपका ससुराल है या मायका है? ये मेरा ससुराल है। अच्छा, तो अभी किनको इधर लेकर के आए हैं? अरे मेरी बहन आई है। तो अच्छा, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हिंदू की भी आस्था है, हिंदू भी मानता है? हाँ, बहुत आते हैं, सब लोग आते हैं, हर रिश्तेदारी से सब लोग आते हैं। अच्छा, और कौन आए हैं आपके साथ में? आपका नाम क्या हुआ? निधि सोनी। निधि सोनी। निधि सोनी। हाँ। तो आप भी इधर पहली बार आई है? नहीं, आते रहते हैं, हम अक्सर आते रहते हैं? हाँ, आते रहते हैं। तो आपकी भी आस्था है, आप भी मानते हैं? बहुत मानते हैं, बिल्कुल दिल से मानते हैं, जो मांगते हैं वो पूरा हो जाता है, बहुत मानते हैं हम लोग। अच्छा, कुछ थोड़ा मतलब उनको बेकार लोग कहेंगे जो थोड़ा हिंदू मुस्लिम की बात करते, तो आपको यहाँ से मतलब कोई दिक्कत नहीं, नहीं? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया है, मानते हैं हम लोग अच्छे से, आते रहते हैं, जब भी कुछ भी कार्यक्रम हुआ, मतलब कुछ भी हुआ, आते रहते हैं, बढ़िया। नहीं, कुछ आजकल जो समय चला हुआ है उसमें थोड़ा लोग बहुत उल्टा सीधा बात कहते हैं, तो उसमें क्या कहेंगे आप लोग? आप भावुक हो गई आप? हाँ? करते हैं, मतलब थोड़ा सा क्यों कम। भावुक क्यों हो गए आप? आंसू कैसे आ गए? हाँ, अरे मानते हैं, आप पूछ रहे हैं इसलिए भावुक हो गए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहीं रहते हैं, आते रहते हैं। देखिए देवा शरीफ जो है वो हम मौजूद हैं और ये विजय लक्ष्मी नाम है और बात करते करते जो है वो रो पड़ी। तो यही जो है वो एक अजीब खूबसूरती है देश की। उस वक्त में आप यहाँ पर मौजूद थे जब हम उन हिंदू बहनों से बात कर रहे थे, जो उनके आंसू आ गए थे। क्यों आंसू आए उनके? क्या ऐसा उनको छू गया? वो हमने पूछने की कोशिश भी की लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई थी। आपने क्या पूछा? मैंने पूछा था कि आप क्यों आते हैं? उनके कहा कि मेरी आस्था है। मैं कहा कि पहले से भी आते रहे, तो कह रहे कि हाँ हम पहले से भी आते रहे हैं। तो फिर मैंने कहा कि देश में जो मौजूदा समय चल रहा है,
जो बातें कही जाती है तमाम अलग अलग तरह की, बस उसके बाद में आंसू आ गए। तो बाद में इसलिए आंसू आ गया कि उसकी परेशानियां जो थी सामने खड़ी हो गई होंगी, और वो परेशानियां जो यहाँ हल हुई होंगी वही उसी को उसने आस्था बताया कि इसी से मैं आता हूँ, और वही परेशानियां उसको उस वक्त याद आई होगी जिससे आंख में आंसू आ गया। अच्छा, अभी हम अंदर गए थे। आप क्वेश्चन जो किए थे वो हिंदू समझ के किए थे, हाँ तो इसलिए वो यहाँ आस्थाना जो है बुजुर्ग का है, हाँ। तो इसलिए उसका आंसू आ गया। अभी हम अंदर गए थे और अंदर जो है वो जमाल साहब से बात हुई और उन्होंने जो 3-4 जो जानकारियां दी है वो आपके सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि एक तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति आते हैं उनको 3 दिन के लिए रहना और खाना फ्री है, और खाना जो है वो शाकाहारी मिलेगा, और शाकाहारी खाने में भी बगैर लहसुन का खाना। ये जानकारी भी दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि वो बाहर आकर के बात नहीं कर सकते, उनके ओहदे के अनुसार वो बाहर आके बात नहीं कर सकते, इसलिए हम उनकी ब्याह पर जो है जानकारी बता दें। का ये कौल है कि यहाँ जो है खाना जो मिलेगा वो शाकाहारी मिलेगा, हाँ। ताकि इनके वहाँ बगैर लहसुन का, इनके वहाँ जो है कौम किसी भी कौम के लोग आते हैं, हाँ। तो इसलिए शाकाहारी खाना मिलता है कि किसी को कोई जो है बर्डन महसूस ना हो और कोई ऑब्जेक्शन ना हो। और दूसरी वो जो बात कही कि हर धर्म के व्यक्ति को जो है वो इंसान को यहाँ पर आने की इजाज़त है, ये बात भी उन्होंने कही। मैंने तो पहले ही आपसे बताया है। और तीसरी कि बात बुजुर्गों के वहाँ ये सब चीज़ें नहीं है जो सवाल आप पूछ रहे हैं। हाँ, और तीसरी बात जो उन्होंने बताई कि इस मज़ार के अंदर हो सकता है कि कई सारी ऐसी मज़ारें हैं जहाँ पर इजाज़त नहीं है, लेकिन इस मज़ार में महिलाओं को भी आने की इजाज़त है। ये कई जगह पर नहीं है, कई हिंदू मंदिरों में भी नहीं है। ये मंदिर और मस्जिद से नहीं होता है। हाँ, बताइए। जो बुजुर्ग होते हैं हाँ। उनकी ज़िंदगी जैसी होती है, हाँ। वो ज़िंदगी के मुताबिक जो चीज़ पसंद करते हैं, हाँ। उनके चहेते उसी मुताबिक उनके पास आते हैं। जैसे जो आप हैं जिस टाइप के आदमी, जब मुझको आपको लेना, आपसे कुछ लेना होगा तो मैं आपका बन के ही कुछ ले सकता हूँ। तो आस्थाने पर जो चीज़ ये पसंद करते हैं उस तरह लोग आकर के मिलेंगे। महिलाओं के लिए हम बात कर रहे तो थे। मैं किसी के लिए कह रहा हूँ। अच्छा। यानी इनका कॉल है, ये मिलते थे महिलाओं से। हाँ। ये महिलाएं भी यहाँ बेनिफिटेड होती थी, उनका उनकी भी आस्था थी, वो भी कामयाब होते थे। हाँ। और बुजुर्ग जो है नहीं मिलते हैं, तो जो नहीं मिलते हैं उनके आस्थाने पर लोग नहीं जाते हैं। अच्छा, मौजूदा वक्त में जो आप तस्वीरें लगातार देखते होंगे, अलग अलग जगह से जो खबरें सामने आती है, हिंदू को लेकर के कुछ बातें जो कही जाती है, मुस्लिम को लेकर के कुछ बातें कही जाती हैं, कुछ कट्टरपंथी उधर समाज में है, कुछ उस धर्म में है, कुछ इस धर्म में है, क्या कहेंगे लोगों को, क्या संदेश देंगे? इसमें मैं क्या कहूँ, आप ही हम दोनों खड़े हैं। हाँ। आपकी समझ कुछ और है, मेरी समझ कुछ और है। हमारी आपकी दोस्ती इसी पर हो सकती है कि जब दोनों का ख्याल कहीं मिल जाए। तो जिसका ख्याल मिला नहीं, मैं उसके बारे में क्या कहूँ। जो लोग, अरे आप खुद ही कह रहे हैं हिंदुओं को, ही कह रहे हैं मुसलमान, और कट्टरपंथी जोड़ दिया आपने। हाँ। तो कहाँ मिल पाएंगे? अब ट्रेन की 2 पटरी हो गई। क्या संदेश देंगे आप? हम क्या संदेश दें? अरे हम जहाँ आए हैं इन्हीं का संदेश काफ़ी है। हाँ, क्या संदेश बताइए? क्या सब एक है, एक बन के रहना चाहिए। एक ने पैदा किया है। आपके रास्ते अलग हैं, आप कुछ नौकरी करते हैं, मैं कुछ नौकरी करता हूँ। आप कुछ खाते हैं, मैं कुछ खाता हूँ। आप कुछ पहनते हैं, मैं कुछ पहनता हूँ। आपकी चॉइस है, आज़ाद हैं आप। कुदरत ने सबको एक तरह से दिया नहीं कि मैं भी तो ये नहीं पहन सकता और आप ये नहीं पहन सकते। नहीं, वो आपकी चॉइस है, इसलिए आप पहन रहे हैं। ठीक है। तो हाँ, बस एक मिनट के रुको। अच्छा, ये आप तो नौजवान हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजहर अंसारी। अच्छा, यहाँ पर सब लोग आते हैं। जब खबरें आप देखते हैं, जब वो एक खाई बांटने की बात होती है, और यहाँ पर जब आप आते हैं, सब लोगों को यहाँ पर जगह है, तो आपको कैसा महसूस होता है? मैं असल में बरेली से निस्बत रखता हूँ, आला हज़रत साहब की दरगाह से आता हूँ, और मैं बारिश पाक का बहुत मानने वाला हूँ, चाहने वाला हूँ। मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि मुस्लिम और हिंदू क्या चीज़ है। मैं धर्म को कभी डिस्ट्रैक्शन नहीं करता, धर्म को लेके कभी किसी चीज़ को मैं नहीं मानता हूँ। मैं यहाँ अपनी आस्था से आता हूँ। यहाँ पे जितने भी नॉन मुस्लिम लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और अपने अपने धर्म के मुताबिक जो मानना होता है वो मानते हैं, और सब अच्छी बात है, सब मिल के रहते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं किसी राजनेता का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो राजनीति की जाती है, जो नेता लोग जो बयान देते हैं, बांटने की जो बातें कई सारी अलग अलग कहते हैं, ये जगह ऐसी है यहाँ पर ज़्यादा राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए। क्या लगता है कि ये नेताओं को कहाँ से क्या सबक लेना चाहिए, क्या सीखना चाहिए?
असल में नेताओं का क्या है, नेताओं का वो अपनी पॉलिटिक्स चला रहे हैं, वो अपनी दुकानें चलाते हैं, धर्म के नाम पे हम लोगों को लड़ाते हैं। उन लोगों का कुछ नहीं होता है। अगर किसी चीज़ में किसी का लॉस होता है तो हम गरीब लोगों का होता है। मीडियम जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उन्हें परेशानी होती है। ना नेताओं को कभी किसी चीज़ से परेशानी होती है, ना बड़े लोगों से कभी परेशानी होती है। अगर हकीकी तौर पर ज़मीनी ज़िंदगी पर अगर किसी को परेशानी होती है तो वो गरीब इंसान को परेशानी होती है। तो नेताओं की बातों में आने का नहीं है, इन पर किसी चीज़ के इन पर ध्यान देने का नहीं है। जो हमें अच्छा लगता है वो हमें करना चाहिए, और जितनी समझ हमें है अपने धर्म के मुताबिक हमें पढ़ना चाहिए, अपनी अपनी आस्थाओं को मानना चाहिए और हमें फॉलो करना चाहिए। ये सवाल मैं फिर से रिपीट करूंगा ताकि कुछ और निकल करके आ सके, कुछ और लोग समझ सकें। ये जो नेताओं की तरफ से जो बयानबाजी दी जाती है और यहाँ का जो संदेश है कि सब एक हैं, बराबर हैं, सबको इजाज़त है, क्या क्या अलग अलग अल्लाह वाले के यहाँ जो आते हैं, यहाँ कोई जात पात का कोई बात नहीं यहाँ होता है। वो सबके लिए हैं। जो दिल से आता है, मोहब्बत से आता है, वो सबकी फरियाद सुनते हैं, सब लेकर जाता है यहाँ से। तो यहाँ कोई जात पात का कोई बात नहीं होता अल्लाह वाले के। नेता वालों का आलसी बात है, वोट बनाने के लिए थोड़ा सा पाना इधर उधर बात करे, लेकिन ये अल्लाह वाले का दर है, बाबा का दरबार है। यहाँ कोई अथुआ नहीं, तो कोई अथुआ कौम का आए, यहाँ सबकी फरियाद सुनी जाती है। और यहाँ जो भी आता है मोहब्बत से और दिल से आता है, वो अपनी मुरादें लेकर जाता है, और इसमें कोई बात। ठीक है, कुछ महिलाएं हैं, अगर बात कर पाएँ तो एक थोड़ा बात कर पाएंगे आप लोगों से एक मिनट के लिए? देखिए नहीं बोल पाएंगे, चलिए। तो यहाँ पर जो है कोशिश ये थी कि जो मौजूदा वक्त चल रहा है और मौजूदा राजनीति में जो गर्मा गर्मी चल रही है, उसके उलट उत्तर प्रदेश में क्या है, देश में क्या है, देश के लोगों में क्या है, और देश में जो अलग अलग विरासतें हैं, अलग अलग जो आस्था की जगह हैं, वहाँ पर क्या है और उनसे हम क्या सीख सकते हैं। तो ये जो लाइन यहाँ पर लिखी है, ये लाइन जो है मैंने कहीं पर देखी थी, और चूँकि हम लोग जो है वो लगातार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव कवरेज कर रहे हैं, अलग अलग विधानसभाओं में हम लोग जा रहे हैं, तो हमें लगा कि एक बार जो है यहाँ पर आकर के ज़रूर बात की जानी चाहिए। और यहाँ पर जो संदेश है, जो रब है वही राम है, इसको कितना हम समझ पाए हैं वो आपके सामने, और कितना आप लोग समझ पा रहे हैं। और इस संदेश का जो है वो देश के लोगों के लिए आज की मौजूदा वक्त में कितनी ज़रूरी है ये संदेश। और देश में जो राजनेता जो अलग अलग पार्टियों के भी हैं, अलग अलग जो है मजहबों के भी हैं, वो अपनी सहूलियतों के हिसाब से किस तरह से क्या बयानबाजी करते हैं, वो क्या सीख सकते हैं, वो सब आपके सामने है। तो बहरहाल इसी तरह से अलग अलग जगह पर जो धार्मिक जगह हैं जिनका खास महत्व है, वहाँ पर क्या संदेश है वो आप तक पहुँचाते रहेंगे, और इसी तरह से लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाते रहेंगे। क्या कुछ जो है उत्तर प्रदेश के लोग इस बार सोच रहे हैं, जो बातें कही जा रही है वो कितनी धरातल पर है, हिंदू मुस्लिम को लेकर के लोग कितना संजीदा हैं, या हिंदू मुस्लिम को लेकर के लोग कितना परेशान हैं, वो सब तमाम बातें जो है आपको दिखाते रहेंगे। इस खबर को बहरहाल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।